मालूम घर में कढ़ाई कब चढ़ती है? घर में कढ़ाई कब चढ़ती है बताओ? इधर देखो, आई कांटेक्ट है बराबर। मैं अभी की वर्तमान प्रेजेंट टेंस की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, प्रेजेंट टेंस की मैं चर्चा नहीं कर रहा। भाई ध्यान रख के चलना। पहले का जो समय था, आपको 4-5 प्रश्नों के जवाब देना है। आदमी नए कपड़ा कब पहनता? बोलो, आदमी नए कपड़ा कब पहनता है? आदमी नए कपड़ा जब पहनता है जब कोई त्योहार आता है। मिठाइयां कब खाता आदमी? जब अभी की वर्तमान प्रेजेंट टेंस की बात नहीं है, फ्यूचर टेंस की बात है। नए कपड़े कब पहनता था? नए कपड़े जब पहनता है जब त्योहार आता है एक। दूसरा, नए कपड़े कब पहन, मिठाइयां कब खाता है? मिठाइयां जब खाता है आदमी जब उसके त्योहार होता है। 2 त्योहार होता है। कढ़ाई कब चढ़ती है घर पर? नमोश, जब कोई घर में, जोर से बोलो, जब कोई घर में मेहमान आते, क्योंकि मेहमानों को रोटी नहीं खिलाई जाती है। क्या खिलाया जाता है? गरम गरम, गरम गरम पकौड़े, गरम गरम पूड़ी, बढ़िया सब्जियां, पापड़ तले जाएंगे। मेहमान आएगा तो सोने को नया बिस्तर, नया नया चद्दर, नई गादी, सब उसके लिए नई थाली, नया गिलास, नया लोटा। वो नहाने जाए तो उसको नई बाल्टी, नया मग्गा, नया साबुन। बोलो ना, सारा मैं ही बोले जा रहा हूं। और लोग चर्चा कर रहे हैं महाराज जी को बद्दू ज्ञान छे, महाराज नो बद्दू खबर छे। तो जैसे ही सब नया नया निकाला जाता है। और कढ़ाई कब चढ़ती है? जब कोई मेहमान आता है। तो बच्चे उस दिन क्या हो जाते हैं? बोलो, बच्चे क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। फूफा जी आए हैं, आज मिठाई मिलेगी, आज लड्डू मिलेगा, आज तो है ना नमकीन बनेगा। और मेहमान आते हैं तो मेहमानों के साथ बच्चे क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं, क्योंकि आज हमको भी मिलेगा फूफा के साथ में, बुआ जी के साथ में हमको मिलेगा, मामा जी के साथ में हमारे लिए भी सामान मिलेगा। तो बच्चे क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। बस इसी प्रकार से ध्यान रख के चलना। मेहमान के आने पर घर में सब अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं आती हैं और वे बालक घर के क्या हो, खुश हो जाते हैं। इसी प्रकार से समाज में दिगंबर महामुनिराज अतिथि के आने पर सारी व्यवस्थाएं अच्छी अच्छी हो जाती हैं। इसलिए समाज के सारे बाल गोपाल क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं, है ना। महाराज जी आए हैं, अब मजा आएगा, आनंद आएगा। जैसे बच्चे मामा के आने पर खुश हो जाते हैं, उसी प्रकार से भक्त जन मुनियों के आने पर, मेहमान के आने पर घर भरा भरा लगता। पूछ लो, सेठ जी से पूछ लो, मेहमान के आने पर घर कैसा लगता है? घर भरा भरा लगता है। और मेहमान के चले जाने पर घर क्या हो जाता है? घर खाली हो जाता है। इसी प्रकार से दिगंबर महामुनिराज के आ जाने के बाद में ये मंदिर क्या लगता है? हरा भरा लगता है। और साधु के चले जाने पर, साधु के चले जाने पर ही खाली हो जाता है। इसी प्रकार से धर्म का उपदेश, पुण्य का उपदेश, साधुओं के समागम से पुण्य करने का सौभाग्य क्या होता है? पुण्य करने का सौभाग्य हमारे लिए प्राप्त होता है। इसलिए पाप का उपदेश कभी नहीं सुनना। और अगर कोई पाप का उपदेश देता है तो उसका विरोध करना नहीं, हमें ऐसा उपदेश नहीं सुनना। 5 क्रोध कसाय का हमें उपदेश नहीं सुनना, क्रोध के त्याग का उपदेश, तो पुण्य करने का हमें उपदेश दीजिएगा। तो ऐसे महामुनिराजों के सानिध्य में हम क्या करते? प्रतिक्षण हर पल क्या करते हैं? पुण्य करते, दान देते, भैयावृत्ति करते, धर्मोपदेश आदि सुनते। इनसे हमें क्या होता है? पुण्य का क्या होता है? बोलो, पुण्य का संचय होता है। और पुण्य के संचय से व्यक्ति सुख पाता है। ऐसे पापोपदेश नाम के अनर्दण्य का त्याग है ना करना। आगे हम देखेंगे हिंसा दान का लक्षण। परशु कृपाण खनित
जुलनायुध श्रृंग श्रृंखला दीनाम बदहेतु नाम दानम हिंसा दानम ब्रुवन्ते बुधा। 77 नंबर का ये श्लोक है। हम सभी एक साथ मिलकर के जोर से उच्चारण करेंगे। परशु कृपाण खनित्र जुलनायुध श्रृंग श्रृंखला दीनाम वदहेतु नाम दानम हिंसा दानम ब्रुवन्ति बुधा। हिंसा का दान, किसका दान? किसका दान? मुनिराज देते हैं अभय दान और लोग करते हैं हिंसा का। क्या हिंसा का दान? हिंसा के दान में क्या क्या दिया जाता है और ये महापाप बंधे का कारण। हमारे जितनी भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, बोलो हमारे जितने भी, या हमारे जितनी भी धार्मिक क्रियाएं होती, बोलो हमारे जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, धार्मिक जितनी भी हमारी धार्मिक क्रियाएं होती हैं, वो सब पूर्व के पाप जो संचित किया था उसको नष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? धर्म ध्यान। क्या करते हैं? पूर्व का जो पाप था उस पाप को नष्ट करने के लिए हम प्रति समय धर्म ध्यान करते हैं। आहार दान, बोलो ना, आहार दान दूसरे का नाम, औषध दान तीसरे का नाम, शास्त्र दान चौथे का नाम, अभय दान। इन दानों को देने से तीर्थंकर जैसी महान प्रगति का बंध होता है। तीनों लोकों में आश्चर्य उत्पन्न करने वाली, सहजोत्पन्न, तीनों लोकों में हलचल मचाने वाली उस महान तीर्थंकर जैसी प्रगति का बंध होता है। कितने प्रकार के दान देने से? 4 प्रकार के दान देने से। और श्री कृष्ण ने तीर्थंकर जैसी महान प्रगति का बंध कैसे किया? उन्होंने औषध दान देने मात्र से तीर्थंकर प्रगति का बंध कर लिया। कैसे दिया औषध दान? औषध दान में क्या दिया? कैप्सूल नहीं दिए, कोई त्रिफला चूर्ण नहीं दिया। और ऐसा कभी कोई मुनिराज अस्वस्थ है तो ऐसे औषध दान नहीं दिया जाता है कि माना दवाई ले लो। दवाई का कोई प्रचार और प्रसार नहीं होता। यदि इतने सारे लोग बैठे, मैं आपसे पूछ रहा कि आप इतने सारे लोगों में से आपने आहार दान किस किस ने दिया? बताओ। आहार दान बोलो ना, कितने लोगों ने आहार दान दिया? हाथ उठाओ। इतने लोगों ने, मैक्सिमम इतने लोगों ने आहार दान। आपने नहीं दिया बहन जी आहार दान? किसी को नहीं दिया आज तक, किसी को नहीं दिया। नमो सिद्धार्थ। तो भैया ये ध्यान रख के चलो, आहार दान। अभी तो मैं दूसरा प्रश्न पूछने वाला, आहार दान कितने लोगों ने दिया? इतने लोगों ने आहार दिया। मैक्सिमम 100% में से 99% लोगों ने आहार दान दिया। औषध दान कितने लोगों ने दिया? अब बताओ। औषध माने मुनिराज को जुखाम हो गया, अस्वस्थ हो गए, बुखार आ गया, खांसी हो गई, कोई ऐसी तकलीफ हो गई, औषध दान किसने दिया? औषध दान देने का हम अपना औषध लगाते रहते। आज कितनी इनकम हुई, औषध लगाते रहते। औषध दान कोई बिरला जीव होता है जो औषध दान दे पाता है। शास्त्र दान कितने लोगों ने दिया? बताओ। शास्त्र दान बिरले जीव होते हैं जो शास्त्र दान दे पाते हैं। और शास्त्र दान के अभय दान का मतलब होता है कि जीवों की रक्षा करना। ये 4 प्रकार के दान लोग निरंतर देते रहते हैं। पर औषध दान, अगर जुखाम हो रहा है तो औषधि में क्या देना? जुखाम हो गई तो उकावली देना।
यदि ताप चढ़ रहा है तो उनके हिसाब से उनका उपचार करना, अस्वस्थ हो रहा है तो उनको इसका गर्मी बढ़ रही है तो लेप आदि लगाना, आहार में औषध दान आदि देना। तो औषध दान देने से पर ये ध्यान रख के चलना, आज से उल्टी माला मत फेरना सेठ जी, उल्टी माला मत फेरना कि हे भगवान महाराज जी बीमार हो जाएं तो कल हम दवाई दे के आए, हे भगवान महाराज जी बीमार हो जाएं तो हम दवाई दे के आए, हे भगवान महाराज जी को जुकाम हो जाए तो हम हल्दी का दूध दे करके आए। ऐसी उल्टी माला मत गिरना। हाँ, कोई पहले से अस्वस्थ है, बोलो कोई पहले से अस्वस्थ है, हमें ज्ञात हो गया कि महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उनके अनुकूल 16 की औषधि उनको आहार में प्रदान करना। श्री कृष्ण को पता चला कोई मुनिराज अस्वस्थ हैं, वैद्य जी ने कोई पिष्टि रत्न कोई स्वर्ण भस्म बतलाई, अब कैसे दे कि महाराज औषधि है, तो महाराज के लिए लड्डू बना करके, लड्डू के लिए मोदक बनाया, मोदक में वो दवाई मिला के दे दी। अब महाराज कहाँ जाएंगे, किसके चौके में जाएंगे क्या मालूम। तब ऐसे समय में उन्होंने हर चौके में वो लड्डू भिजवा दिए और वो औषध दान में दिया गया। औषध दान के बल पर उन्होंने तीर्थंकर जैसी महान प्रगति का बंद कर लिया। आगामी 24 में उनको 16वें नंबर का निर्मल नाम का तीर्थंकर बनना है श्री कृष्ण को। कौन से 16 में निर्मल नाम के वो तीर्थंकर पद को प्राप्त करेंगे, तीर्थंकर बनेंगे, समोषण लगेगा, दिव्य धुनी उनकी करेगी। ध्यान रख करके चलना, रोज आहार दान दो। कल तो दिया था, ये महत्वशाली नहीं है कि 5 गिलास दिए या, बोलो ये महत्वशाली नहीं है कि, और ये मत सोचो उनको 5 गिलास देने को मिले, हमको इतना सा देने को मिला। महत्व 5 का और 1 का नहीं है, महत्व इस चीज का है कि तुमने भावों से खड़े रहो। आप अनुमोदना करो कि आर सारो थई जाए, बोलो महाराज नो आहार, जोर से बोलो, जोरा थी, महाराज नो आहार सारो थई जाए। कोई भी दे, कोई भी दोपहर आहार अच्छे से हो जाए, हम अनुमोदना करते हैं। आहार तुमने 5 गिलास दिया, 25 गिलास दिए, महत्व इसका नहीं है, महत्व इस चीज का है तुमने कितनी निर्मलता से दिया है। अगर गुस्सा आ गया तो कई लोग तो रोने लगते, हम इतनी देर से खड़े, सवेरे से चौके में, मेरा तो नंबर ही नहीं आया। वो तो बस अभी टेम टाम पर 16 का पहन के बिल्कुल आगे खड़े होगा जैसे इनके बाप का चौका हो। वहीं उन्होंने गंगा और, बोलो सरस्वती, गंगा और जमुना बहाना चालू कर दी। हमारा तो नंबर ही नहीं है, हम तो सवेरे 6 बजे से लगे हुए हैं, महाराज ने हमारे तरफ तो देखा ही नहीं। तुमने इतना विचार किया, तुम्हारे मन की शुद्धि खत्म हो गई। तुम्हारा मन शुद्ध नहीं रहा, तन शुद्ध से क्या होने वाला। महत्व 5 गिलास का नहीं है, महत्व 1 गिलास का भी नहीं है। कोई जरूरी कि 1 गिलास का भी नहीं भी दिया, पर खड़ा रहा, आहार अच्छे से हो जाए, हवा करता रहा, सामग्री को शोधन करता रहा, देखता रहा, रस को छान करके देता रहा, सामान सप्लाई करता रहा, बोलो सामग्री। और कई लोग ऐसे रहते, आप सब दो, हम सामान निकाल के दे रहे है ना, और ये विचार नहीं करते आपने दिया है और हमने तो, बोलो आपने, जोर से बोलो, आपने तो दिया है और हमने। अब देने वाला महान की बनाने वाला महान, बताओ। दुखी हो के मत बोलो, हंस के कस के मुस्कुरा के बोलो। यह तो ऐसे ही लग रहा जैसे आप पीहर से ससुराल जा रहे हो मुंह बना के। जब पीहर से ससुराल जाते तो ऐसे लगता जैसे जुकाम हो गया, और जैसे ही मोहल्ले से बाहर निकले और फिर वो खुशी चेहरे पर आ जाती है। बोलो बनाने वाला महान कि देने वाला महान। क्यों? अगर हमने बनाया ना होता तो तुम देते कहां से। तो बनाने वाला अधिक महान है, देने वाला महान है पर कम है, पर बनाने वाला
बनाने वाला ज्यादा महान है। उसने अपने हाथ से एक एक गिलास को बनाया, एक एक सामग्री को उसने बनाया, बड़े भाव से उसने बनाया। तो ये नहीं सोचना, अगर जो सोचते हमको एक गिलास देने को मिला है, उसने अपना पुण्य कम कर लिया। क्या कर लिया उसने अपना पुण्य कम कर लिया। तुम ये मत कहो कि हमको एक गिलास देने को मिला, इनको 5 गिलास देने को मिला। भैया आपका पुण्य ज्यादा है, हमारा पुण्य कम है, पर हम अपने पुण्य को बढ़ाएंगे। कई लोग ये मानते कि देने में ही महानता है, बनाने वाला महान होता, पानी भरने वाला महान होता, उस जगह को शुद्ध करने झाड़ू लगाने वाला महान। उसने अपना काम करके पुण्य का अर्जन, रोज आहार देना चाहिए, कल तो दिया था, बोलो कल तो। अब क्या करें, घर में भी तो बहुत काम रहते। महाराज जी को क्या, महाराज जी तो बोल देते हैं, हमारे तो बोल 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 देते हैं। और समस्या कितनी है हमारे साथ में सास में समस्या, समस्या में सास। घर भी तो देखना पड़ता है, बच्चे भी तो देखना पड़ते हैं, झाड़ू है, पोंछा है, चौका है, कितने सारे काम रहते हैं। इतने सारे काम है ना, बोलो। हाँ, एक आध गिनाओ तो, का 10-15। झाड़ू लगाना, हाँ बोलो, झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, पानी भरना, कपड़े धोना, बच्चों को संभालना, स्वामी जी को बैंक जाना है तो उनको खाना बनाना, नाश्ता बनाना, फिर साफ सफाई करना, फिर सामान लेने जाना। इतने सारे 14 काम गिनाए तो एक काम ये भी गिन लेना, आहार दान देना। जैसे 70 वैसी 72। पर ऐसा है भैया, निश्चित मान करके चलो कि वो भी एक हम अपना कर्तव्य समझें। इतसे अंधा आते है, इतसे अंधा जाए, बोलो। इतसे अंधा आते है, इतसे अंधा जाए। अंधा से अंधा मिले, अब राह कौन बताए, बोलो। इतसे अंधा नहीं, एक्शन के साथ, नमो सिद्धाड़म। इतसे अंधा, हाँ इधर से, इतसे अंधा आते हैं और इतसे अंधा जाए। अब बोलो नमो सिद्धा। इतसे अंधा आते हैं, इतसे अंधा जाए। अंधा से, बोलो, अंधा से अंधा मिले। चातुर्मास में कोई व्यक्ति रोज आहार कराने आता था, तो उस दिन 12:30 बज गए आहार से आने में। तो जैसे ही मैं पार्टी पर बैठा, बोले महाराज जी अब आशीर्वाद दो, जाना दुकान खोलना है, 12:30 बज गए, भोजन करूंगा, 1 बज जाएगा, दुकान खोलेंगे, 2 बज जाएंगे। मैंने कहा 10 मिनट बैठो। बोले नहीं महाराज जी बहुत लेट हो रहे हैं। मैंने कहा तुम्हारी दुकान पर एक ही ग्राहक आएगा बस। बोले महाराज जी ऐसा मत बोलो, मैंने एक ही ग्राहक आएगा तुम्हारी दुकान पर, दूसरा ग्राहक नहीं आएगा।